एवरीवन, माय नेम इज अरबाज। यार देखो, आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूँ और 4-5 लोगों से बात की है मैंने इस बारे में एंड बहुत से रिव्यूज़ देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सलार का ट्रेलर बहुत कम लोगों को पसंद आया है, या फिर जिसको पसंद नहीं आया तो उनको पता है कि कलेक्शन अच्छा आने वाला है तो जस्ट उन्होंने ओके ओके बोल दिया। ओके ट्रेलर है ना, आपने रिव्यूज़ में देखा भी होगा। मेरे को तो बिल्कुल भी बेकार लगा और आज के टाइम पे आप डंकी के सामने अगर क्लेश कर रहे हो ना तो भाई उस तरीके का एक ट्रेलर होना चाहिए ना कि गर्दा उड़ा के रख दे। एनीवेज यार देखो, सलार आएगी भी, कलेक्शन भी कर जाएगी क्योंकि तमिल तेलुगु ऑडियंस ये जो ठीक है, इन ऑडियंस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। महेश बाबू एक एक्सप्रेशन में पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा उसका, बट फिर भी यार भगवान है लोगों के लिए। प्रभास बाहुबली ज़बरदस्त था बट साहो एक एक्सप्रेशन में कर दिया उसने। राधे श्याम रोमांटिक मूवी एक एक्सप्रेशन में कर दिया उसने। आदि पुरुष एक एक्सप्रेशन में पूरी मूवी कर दिया उसने। नाउ सलार एक एक्सप्रेशन में पूरी मूवी खत्म कर देगा वो। सो भाई ऐसे एक्टर भी धूम मचा देते, धूम। अब आप मानो या ना मानो, एक लॉटरी लगी थी बाहुबली से, वो जो लॉटरी लगी थी 1 करोड़ रुपया तो आ गया। अब वो 1 करोड़ को किस तरीके से भाई आगे बढ़ाना है। 1 करोड़ फैन बन गए, यूँ समझ लो कि यार 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी थी, यूँ समझ लो कि बाहुबली से 1 करोड़ फैन बन गए प्रभास के हिंदी ऑडियंस में, नॉर्थ में। अब इसको संभालना भी तो पड़ता है ना। संभालना ऐसे होता है कि भाई साहो आया, वो 1 करोड़ लोग देखने चले गए, उसमें से भाई 50 लाख लोग को पता चला कि भाई हमने बेकार में इसको इतना सपोर्ट किया, उसमें से सर दुख गया था। उस 50 लाख में से मैं भी एक था, बड़ा फैन बन गया था आफ्टर बाहुबली। साहो से पूरी उम्मीदें खत्म हो गई, बच गई 50 लाख। फिर आती है राधे श्याम, फिर हम जाते, फिर 50 से 25 हो जाते हैं, उसमें भी प्रभास का एक्टिंग देख के और उसका स्क्रिप्ट सिलेक्शन देख के। फिर आती है आदि पुरुष, वो 25 के 25 खत्म हो जाते। अब ये लोग डिसाइड करते हैं यार वैसे ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सलार बनाते हैं। अब सलार के अंदर भी ट्रेलर में हमको क्या देखने को मिलता है, एक ही एक्सप्रेशन में पूरी के पूरा ट्रेलर खत्म कर दिया। तो जब एक एक्सप्रेशन में ट्रेलर खत्म हो सकता है तो मूवी क्यों नहीं खत्म हो सकती? ये मैं सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, बुरा लगे जो भी लगे, मेरे को पता है ये वीडियो के बाद गालियाँ आने वाली है, बट ये रियलिटी बता रहा हूँ। जब एक एक्सप्रेशन में आपका ट्रेलर खत्म हो सकता है तो मूवी भी खत्म हो सकती है। एनीवेज यार, अब देखो क्या हो गया ना कि प्रशांत नील, अब स्कैम देखो ये कितना बड़ा हुआ है हम लोगों के साथ। ठीक है, देखो यार, ये हमारी भी गलती है, आप लोगों की भी गलती है। हम एक मूवी से एक डायरेक्टर को बहुत बड़ा बना देते, एक मूवी से हम एक हीरो को बहुत बड़ा बना देते। भाई देख लो पहले 5, 7, 10 साल, 8-10 मूवी देख लो उसकी, तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में। अभी अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा थी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, पुष्पा 2 भी होगी, बट उसके बाद जो आने वाली 3-4 मूवीज होगी ना, उसको देखने के बाद डिसाइड करना कि बंदे का स्क्रिप्ट सिलेक्शन कितना अच्छा है और उसकी नॉर्थ में कितनी डिमांड है। प्रभास का देख लो क्या हो रहा है, रॉकी का भी बोल रहा हूँ मैं, आने दो 4-5 मूवी, वो भी चल जाए। KGF 3 की बात नहीं कर रहा, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से अलग बैनर की मूवी आएगी, वो भी चलेगी 4-5 मूवी और अच्छी हुई, देन आप बोलो कि भाई ये है असली पैन इंडिया सुपरस्टार, लाइक रजनीकांत का नाम उसमें डाल सकते हैं। सो बेसिकली अब क्या हो गया ना, देखो प्रशांत नील ने कितना बड़ा गलती किया। प्रशांत नील को हमने रातों रात बहुत बड़ा डायरेक्टर तो मान लिया। अब एक बात तो कंफर्म हो गई ना कि यार उग्रम का रीमेक है सलार, तो सेम कॉन्सेप्ट हमको ट्रेलर से नजर आ गया। अब यहाँ पर प्रशांत नील ने गलती क्या कर दी ना, कि गलती ये कर दी कि उन्होंने देखा कि भाई मैंने एक मूवी बनाई थी बहुत साल पहले, वो मूवी की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी बट उसमें हीरो छोटा था तो उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं यही स्टोरी, यही सेम चीज़ अगर एक बड़े एक्टर को लेकर के बनाऊंगा ना तो वो आग लगा देगी। उन्होंने प्रभास को ले लिया, यहीं पे गलती कर दी इन लोगों ने। देखो आज के टाइम पे आप रीमेक बनाते हो ना तो रीमेक ही होता है, भले कितनी अच्छी मूवी का रीमेक हो। ये जो रीमेक नाम की जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है ये बहुत गंदी है, बहुत ही बेकार है। सुनने में ऐसा लगता है कि भले ही आपका ही प्रोडक्ट हो, भले ही आपकी चीज़ हो, बट ये इम्पैक्ट नेगेटिव ही डालती है। 10 में से 2 लोग तो ऐसे निकल ही जाएंगे, यार फिर उग्रम ही देख लेते, हम सलार क्यों देखें। और जिसने अगर उग्रम देखी हुई है उसका तो मज़ा ही खत्म हो गया। फिर आप कितने ही अलग लेवल पे सलार दिखा दो ना, पहले से स्टोरी ही पता होगी तो फिर एंडिंग ही हमको पता है, उसका कॉन्सेप्ट ही पता है, तो कितने बड़े लेवल पे दिखा दो यार, मज़ा आने ही नहीं वाला। तो भाई ये गलती कर दिया उन्होंने कि भाई इन कन्फर्म है ये, क्योंकि सलार के जो ठीक है वो जो साथ काम करने वाले KGF 2 में जिसने म्यूजिक दिया है रवि बासुर सर, उन्होंने खुद बोला था कि आने वाली जो सलार है प्रभास की वो रीमेक है उग्रम का। तो जब वो बंदे ने बोल दिया तो कंफर्म हो जाता है इन ट्रेलर देखने के बाद, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमको खुद मिल जाता है उसको देखने के बाद। सो कोई इसमें तो यार अब कुछ बोलने वाली बात ही नहीं रही। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है प्रशांत नील से, उससे भी बड़ी गलती
अब उससे भी बड़ी गलती ये हो जाती है कि उनको पता है कि यार वो KGF 2 ने डायरेक्ट किया, KGF डायरेक्ट किया, तो अब उनको पता है कि यार मेरा ये जो स्टाइल है ना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये फिर इसके अंदर भी लोगों ने क्या किया, जितने भी गुंडे मवाली थे, जितने भी एक्टर थे, सबको कोयले की खान में घुसाते, सबको काले 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 दिखा रहे, बट KGF 2 वाला फील नहीं ला पाए, KGF 2 वाला फीलिंग ला ही नहीं पाए। आप देखो वही सेम कॉन्सेप्ट जो KGF 2 में जो यूज किया था वो सलार के अंदर ये यूज कर रहे, सेम कुछ भी अलग नहीं है। एंड दूसरी बात आप देखो यार, ऐसा लग रहा है कि यार KGF 3 का ही वो हम पूरी के पूरा वो देख रहे हैं यार, आगे का पार्ट। वो अलग बात है कि करेक्शन कुछ भी ये लोगों ने नहीं दिया, मैं तो बोल रहा कि नहीं दिया फिर भी ये कनेक्ट ही है, सेम ही तो सारी की सारी चीज़ें हमको नजर आ रही है इसके ट्रेलर के अंदर, मूवी में भी सेम चीज़ हमको नजर आएगी। अब देखो ये तो यार बात की बात है, पर प्रसाद नील आप हाथ रख के दिल पे हाथ रख के बताओ, KGF 1 के बाद जितनी हमको उम्मीदें थी इससे प्रसाद नील से, KGF 2 में क्या वो फुलफिल हुई थी? मैं तो यार KGF 2 से डिसअपॉइंटेड हुआ था, वो बात अलग थी, हाइप ज़्यादा थी, मूवी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तो हमने तारीफ कर दी, बट KGF 1 के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं था ना। अच्छी थी KGF 2, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कंपेयर करते हो KGF चैप्टर 1 से, KGF चैप्टर 1 में जो इमोशंस था वो एक अलग स्टोरी थी, वो एक भाई वो जो चीज़ें थी KGF चैप्टर 1 में जो चीज़ें थी ना वो KGF 2 में नहीं थी। मूवी अच्छी थी KGF चैप्टर 2, बट कंपेरिजन KGF चैप्टर 1 से आप करोगे कंपेयर, तो मेरे लिए भाई अभी भी KGF चैप्टर 1 बहुत आगे, उसमें से उसको मैं अभी भी 5 में से 5 स्टार दूँ, बट KGF 2 की अगर बात आए तो फिर वो 2-2.5 हो जाएगा मेरा। सो ये चीज़ थी। अब सलार देखो भाई, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, रीमेक वाला एंगल ले लो, KGF 2 वाली वाइब्स ले लो, कब्जा भी फ्लॉप हुई थी, है ना, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये जो सलार आ रही है ये आई एम ऑनेस्टली सेइंग यार, मेरे को लग रहा है कि ये हिंदी में नहीं करेगी कमाल भाई, नहीं करेगी। चाहे भाई वो आप साउथ में कितनी हाइप बना के कितना ही कलेक्शन लेकर के आ जाओ, बट अगर हिंदी में नहीं करेगी तो वो जो आप बोलते हो ना पैन इंडिया सुपरस्टार, वो फिर गया खत्म, टाटा पाई बाई, वो फिर वो पात देगी मूवी। और ऊपर से आप आ रहे हो डंकी के साथ, अगर डंकी के साथ नहीं आते ना तो ये 30-35-40 करोड़ का हिंदी ओपनिंग लेती, अच्छी बुरी भी होती तो 200-250 करोड़ लेकर के जाती। बट अगर अब अभी मूवी अच्छी वैसे ही आपने बता दिया, स्टोरी क्या है इसका, वही ये 2 दोस्त की कहानी है, एक दोस्त वादा करता है तो कभी भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा, उसके बाद 25 साल के बाद उस दोस्त की ज़रूरत पड़ती है तो भाई वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। जितने भी गुंडे मवाली हीरो विलन रहेंगे, वो भाई आर्मी वाले रहेंगे, सबसे एक अकेला ही हीरो टकराएगा जिसका नाम है प्रभास होगा। सो बेसिकली ये स्टोरी है उसका, तो स्टोरी भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिंपल रखा है इन लोगों ने, ये वही स्टोरी है जो उग्रम में था। सो अब देखते हैं क्या होता है, बट अभी तक तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सलार के लिए हिंदी के दरवाजे तो बहुत मुश्किल होने वाले कि ये 300-400 करोड़ वहाँ से लेकर के जाए। अभी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। एंड मैंने जो प्रेडिक्शन आपको किया था, सलार 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन आप लिख करके रखो, ये 1000 करोड़ करेगा ही नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।